वेलकम टू माय चैनल कवल ज्योति। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो जो रिसेंट टॉपिक सबको पता है कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है उसका जो टॉपिक चल रहा है, जो सारे जिनकी सबकी नज़रें जो हैं उस तरफ हैं। तो वो एक्चुअल में कई लोग मैंने कई वीडियोस देखी थी और वो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है जो किसान जो कर रहे हैं उनको पूरी नॉलेज नहीं है, वो पूरा मतलब उनको पूरा पता नहीं है, मिसगाइड किया हुआ है उन्होंने उनको, और ये सारी चीज़ें। तो आपकी राय चाहे जो भी हो सकती है, किसी पर्सन की चाहे कोई किसी पर्सन का डिसीज़न चेंज नहीं कर सकता, कोई किसी पर्सन की ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता, बट द थिंग इज़ कि क्या ये जो किसान हैं ये पागल है इतने सारे, ये जो लोग लगे हुए हैं, ये अगर जो इंसान जो काम कर रहा है तो वो इंसान उस काम को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब क्या इन किसानों को पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो जो कानून बनाए हैं ये बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे मतलब कुछ सेंस में आप अच्छे कह सकते हो। वो किसके लिए है? इकोनॉमी के लिए। बट अगर हम किसानों की बात करें तो उनके लिए ये कानून इतने बेटर नहीं है, अच्छे नहीं हैं। तो मैं तीनों जो कानून है उस पर थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि डिस्कस करूँ इन तीनों चीज़ों को, कि क्या जो जद्दी पुश्ती किसान जो ये अपना काम कर रहे हैं, क्या जो बच्चा है, एक किसान का बच्चा है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और एक्चुअल में मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती, जो मेरी रूट्स हैं वो एक फार्मर फैमिली में ही हैं। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। और द थिंग इज़ बच्चा भी है ना फार्मर का, वो 5-7 साल का बच्चा है, वो अपने पापा को दादा को देखने लग जाता है कि ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्या उनको नॉलेज नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही नॉलेज है। और ये जो तीनों कानून है ना, सबसे पहली बात कि हम तीनों कानून के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन जो एक कानून है उनमें से ये है कि आप इनको एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं दे रहे। अब सरकार बोल रही है कि एमएसपी हम लिख के दे देते हैं कि आपको एमएसपी दे देंगे। लेकिन क्या मतलब लिख के देने से उसका कोई कानून नहीं होना चाहिए कि एमएसपी होनी चाहिए कि नहीं, है ना? तो उसका भी कानून होना चाहिए। और एमएसपी बहुत ज़रूरी है। एमएसपी जो है सरकार ने बनाई ही इसलिए थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीट और राइस जो है, वीट और पैडी की खेती जो है वो किसान करें, और ताकि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो और इकोनॉमी को फ़ायदा हो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। तो उस टाइम पे वो चीज़ जायज़ थी, और अब ये नहीं जायज़ नहीं है क्या? अभी भी ये चीज़ जायज़ है। अब देखो, अगर हम एक पानी की बॉटल भी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर भी एमआरपी लिखी होती है कि एमआरपी कितनी है, उससे कम में कोई भी नहीं देता। अब अगर कोई भी एक नमक का पैकेट भी लेने जाओगे ना, आपको क्या उस पे भी एमआरपी लिखी होती है, और एमआरपी उस पे जो होती है ना वो ज़्यादा होती है बल्कि। और दवाइयाँ जो हम खरीदते हैं उसमें एमआरपी कितनी होती है आपको सबको पता है, उसमें कितनी चीज़ें कितना मतलब वो प्रॉफिट उनको मिलता है। अब क्या है, किसान जो है जो इतनी मेहनत कर रहा है अपनी खेती में, क्या उसको अपनी फसल की एमआरपी नहीं मिलनी चाहिए? कि हाँ, अब अगर एमआरपी नहीं होगी तो क्या होगा? कम से कम मिलेगा ही उनको, रेट जो है उसको अपने फसल का कम से कम मिलेगा। क्योंकि अगर कंपनीज़ आ रही हैं, अगर प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में ये चीज़ें जा रही हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जो है सेकंड चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो मंडियां हैं वो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जो मंडियां तो रहेंगी, लेकिन प्राइवेट जो है वो भी मतलब प्राइवेटली आप अगर किसी कंपनी को अपनी फसल या पैदावार देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब प्राइवेट आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे धीरे धीरे, तो वो पहले तो क्या देंगे? अच्छा प्रॉफिट देंगे। फिर जब गवर्नमेंट जो है, मंडियों के जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो वो उनका काम धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे अपना निकल जाएंगे उसमें से। तो फिर लास्ट में क्या रह जाएगा? सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स रह जाएंगे। और जब प्राइवेट प्लेयर्स रह जाएंगे फिर आपको पता है कि क्या होगा? फिर वो क्या करेंगे? अपनी मनमर्जी करेंगे कि जितना उनको रेट रखना है वो रखेंगे, और उसके बाद मतलब कोई वो नहीं है।
और एक चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात ये कर रहे हैं, जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या आपको लगता है कि मतलब वो क्या बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे फार्मर्स को? और एक चीज़ और थी कि ये जो बोल रहे थे कि मंडियाँ हम मतलब ग्लोबली जो है वो किसान जो है अपनी पैदावार बेच सकेगा इंडिया में कहीं भी। तो आप ये चीज़ सोचिए ज़रा कि अगर एक किसान के पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़ लगा लो, 10 एकड़ ज़मीन है, एक छोटा किसान है, तो क्या वो जाएगा, क्या वो अपनी जो क्रॉप है वो लेके इतनी दूर जाएगा? अगर एक मान लो एक किसान जो है वो पंजाब में है, तो वो क्या लेके जाएगा अपना कर्नाटका में अपनी फसल लेके जाएगा इतनी दूर? आपको वो एक छोटा किसान क्या इतनी सी फसल लेके इतनी दूर जाएगा? और अगर जाएगा भी तो उसकी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? टैक्सेस हटा दिए लेकिन उसकी कॉस्ट तो उसको पड़ेगी ना। तो क्या उसको उसमें प्रॉफिट होगा? और ये चीज़ सिर्फ बहुत बड़े बड़े किसानों के लिए अच्छी है। जो एक ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये चीज़ अच्छी, इन्होंने टैक्स हटा दिए लेकिन ये टैक्स कह रहे हैं कि हम हटा रहे हैं, ये लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन इससे क्या छोटे जो किसान हैं, छोटे फार्मर्स हैं, क्या उसको फ़ायदा होगा? ये चीज़ आप सोचिए, उसको फ़ायदा नहीं होगा। अब 1 एकड़ 2 एकड़ वाला किसान इतनी दूर जाएगा क्या? आपके पास अगर थोड़ी सी चीज़ है, आप लेके पहले इतनी दूर जाओगे क्या? और क्या मतलब किसान क्या है, स्टोर नहीं कर सकता उस चीज़ को। ये ऐसा नहीं कर सकता वो कि आज अगर रेट कम है तो कल को रेट ज़्यादा होगा तो कल को वो बेचेगा। ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्टोरेज की जो किसान के पास जो है वो इतनी स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है। अब स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो हैं, अब एक चीज़ और है इसमें कि ये कह रहे हैं कि जो लिमिट की जो मान लो जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी कानून है, काला बाज़ारी को कानून है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान, कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ वो स्टोर नहीं करके रख सकता। लेकिन इस कानून में क्या है कि वो जितनी मर्ज़ी चीज़ चाहे स्टोर करके रख सकता है। अब देखो जब कंपनीज़ आ रही हैं बड़ी-बड़ी तो वो क्या करेंगी, स्टोर करके रख लेंगी इतना सामान, और स्टोर करने के बाद वो तब निकालेंगी सामान जब उसका रेट हाई होगा, क्योंकि कंपनी आपका प्रॉफिट नहीं देखेगी, हमारा प्रॉफिट नहीं देखेगी, किसान का नहीं देखेगी, वो अपना प्रॉफिट देखेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, वो किस पे चलती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चलती है। सबसे पहला उसका गोल जो होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट प्लेयर, वो ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो वो क्या देखेंगे? अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो वो क्या हमारा प्रॉफिट देखेंगे कि हम कब उन्होंने सामान निकालना है? तो वो जब ज़्यादा डिमांड होगी तब वो निकालेंगे उस सामान को, और तब उसका रेट जो है वो आपको पता है फिर कैसे होगा? जब चीज़ मिल नहीं रही है कहीं पे भी, सिर्फ कुछ जगह पे मिल रही है, स्टोर कर लिया पहले और फिर वो निकालेंगे तब जब उनकी मर्ज़ी होगी। तो ये क्या सही चीज़ है? आपको क्या लगता है ये सही है? और आपको ये क्या लगता है कि ये जो मतलब हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं क्या? मतलब जो किसान है वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है क्या? हमारे लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है? हमारे लिए आने वाला टाइम मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हम अगर मान लो प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो निकाल रही हैं जब मर्ज़ी अपना सामान जब मर्ज़ी बेच रही हैं, तो किसको? और तो किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान हमारे लिए ही लड़ रहा है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए, जो अबव पॉवर्टी लाइन है, या मतलब सिंपली कह लो कि जो मिडिल क्लास हैं वो, और उसके बाद हायर क्लास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मिडिल क्लास हैं हमारे जैसे फ़र्क उनको पड़ता है। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि किसान जो लड़ रहा है वो हमारे लिए भी लड़ रहा है, वो अपने लिए तो लड़ ही रहा है, हमारे लिए भी लड़ रहा है। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को ही क्यों प्रॉब्लम है, बाकी फार्मर्स को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अब बाकी फार्मर्स को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर एमएसपी जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिलती है। बहुत कम जगह है जो जहाँ पे पूरी एमएसपी मिल रही है। और मेज़ की बात कर रहे हैं, मेज़ की एमएसपी से बहुत कम रेट पे ये बोलते हैं मक्की उगाओ, सनफ्लावर उगाओ, लेकिन जो मेज़ है, जो मक्की है, उसके एमएसपी पूरी नहीं मिलती है कहीं पे भी, तो पूरे रेट पे नहीं उनको पैदावार अपनी फसल की मिलती है। तो किसान क्या करेगा बताओ? अब वो क्या करेगा? उसको इतना पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और उसके जो हैं खर्चे हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, जो उसकी जो
वर्कर्स काम करते हैं उसको भी उसने देना है, तो वो कहाँ से निकालेगा इतना प्रॉफिट? वो नहीं निकाल पाएगा। तो इसी वजह से ही अब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो जो चीज़ अमेरिका में फेल हो रही है, सॉरी, जो चीज़ ये जो बोल रहे हैं एमएसपीज़ का, जो चीज़ अमेरिका में फेल हो गई है, अमेरिका में अगर जो एग्रीकल्चर चल रहा है तो वो सिर्फ किसके बेस पे चल रहा है? सब्सिडीज़ जो वहाँ पे फार्मर्स को मिल रही हैं उसके बेस पे चल रहा है। तो वही पैटर्न हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे चलेगा क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी है? तो ये चीज़ें जो है ना वो सोचने वाली हैं। ये कानून बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया है। और मतलब ये कोरोना के जो है ये पीरियड चल रहा है, तो इसके बाद भी ये थोड़ा सा अगर बहस हो के ये कानून आता तो कई उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, है ना? तो कई चीज़ें इसमें आ सकती थी। तो ये चीज़ जो है बहुत जल्दबाजी में लाई गई और अब मोदी गवर्नमेंट उससे वापस नहीं हो रही है ना। वो ये कह रही है कि हम संशोधन कर देंगे, इसमें अमेंडमेंट्स कर देंगे, बट अमेंडमेंट्स के चलते वो अभी जो ये फार्मर्स का जो चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ये वो कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जो चीज़ रिटन में कानून बन जाती है तो फिर अमेंडमेंट वो कर देंगे, लेकिन वो बात की बात है। अभी अभी के अभी जो होएगा ना वही चीज़ है, उसके बाद तो जो होगा वो फिर बात की बात है ना। तो अभी किसानों को वैसे भी विश्वास नहीं है मोदी पे कि वो जो कह रहा है वो करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मोदी की मेन स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर वो इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है कि एमएसपी अगर हम देंगे, हम इतने स्टोर करके कहाँ रखेंगे, इतना जो है वो स्टोर करके, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना था तब क्या ये चीज़ जायज़ थी और अभी ये चीज़ जायज़ नहीं है। अब क्योंकि किसानों की रोज़ी रोटी जो चल रही है, क्या हम उसके ऊपर लात मार सकते हैं? जो एक किसान का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो भी कल को किसान ही बनेगा। तो क्या इन लोगों की ज़मीनें होती हैं, किसानों की ज़मीनें होती हैं, वो ज़मीन पे। और एक चीज़ है वो जो कह रहे हैं ना कि एजेंट्स हैं बीच में, मुनाफाखोर हैं, जो आड़ती हैं जिसको बेसिकली बोल रहे हैं। तो आड़ती जो, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जो आड़ती होते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं, जब उनको किसी चीज़ की पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो बैंक क्या 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में लोन देगा? नहीं देगा। तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आड़ती होते हैं ना किसान, उनके पास ही जाते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए और हमें हमें मेरी बेटी की शादी है, मेरे कोई भी फंक्शन है, कोई भी पैसे की उसको ज़रूरत है, तो वो आड़ती के पास ही जाता है। वो एक तरह से किसान का एटीएम कार्ड है, आड़तिया जो है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो वो बीच में से निकल जाएगा क्या इतनी जल्दी? वो कोई भी कंपनी जो है उसको देगी पैसा या कोई भी कुछ भी देगी, है ना? तो सारी चीज़ें मिला के, कुल मिला के अगर हम सोचें तो बहुत चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसान बेवकूफ़ नहीं है, उनको अपना अच्छा बुरा पता है। जो 50-50 साल से, 60-60 साल से खेती कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होने वाला है और मोदी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है। तो आप लोग सब जो है, अगर कोई इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इसमें, तो किसान आंदोलन में, तो प्लीज़ आप कुछ भी गलत शलत मत बोलिए, क्योंकि किसान जो है वो बहुत मेहनती होते हैं। हम ही उनका ही खा रहे हैं, वो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, खेतों में सारा कुछ कर रहे हैं, उनके ही वजह से हम जो है खाना खा पा रहे हैं। सो बस मैंने यही कहना था आज। तो ओके देन, गुड बाय।